नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 7 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 13वां पाठ दयालु धनिकः का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पुस्तक में पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लें। मौखिक कार्यम यानी मौखिक कार्य। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दानाम उच्चारणम कुरुत यानी निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करो। पाषाण खंडः, त्रोड़यति, खलवाटः, अभितः, निवारयति, निर्गत्य। तो विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न 2 है, एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दो। क है, धनिकस्य किम नाम आसीत यानी धनिक का क्या नाम था, तो दाता रामः। ख है, धनिकः भ्रमणाय कुत्र अगच्छत यानी धनिक घूमने के लिए कहाँ आया, तो उद्यानम। ग है, बालकः किम अर्थम फलानि तोड़यति स्म बालक किस लिए फल तोड़ रहा था, तो पुस्तकानि क्रेतुम यानी पुस्तकें खरीदने के लिए। घ है, सेवकः कस्मै क्रुद्धति स्म सेवक किसके ऊपर क्रोधित हो रहा था, तो बालकाय यानी बालक के ऊपर। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर दो। क है, बालकस्य पिता कीदृशः आसीत् बालक का पिता कैसा था, तो बालकस्य पिता नेत्राभ्याम अंधा अस्ति बालक का पिता नेत्रों से अंधा था। सॉरी, अस्ति मैंने लिख दिया है गलती से, आसीत होगा, यहाँ आसीत होगा, आसीत। ख है, सह किम कर्तुम इच्छति वह क्या करना चाहता था, तो सह पठितुम इच्छामि वह पढ़ना चाहता था यानी उसके पढ़ने की इच्छा थी। ग है, बालकस्य माता केन कार्येण तम पालयति स्म बालक की माता कौन सा कार्य करके उनका पालन पोषण करती थी, तो बालकस्य माता सेवा कार्येण तम पालयति स्म बालक की माता सेवा का कार्य करके उनका पालन पोषण करती थी। घ है, दाता रामः बालकाय किम अददात यानी दाता राम ने बालक को क्या दिया, तो दाता रामः बालकाय 100 रूप्यकाणि अददात यानी दाता राम ने बालक को 100 रुपए दिए। अगला प्रश्न है अंगा वाला, पाठात का शिक्षा मिलती पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो पाठात शिक्षा मिलती यत दीना नाम सहायता कर्तव्य यानी हमें दीना की यानी दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है दीन दुखियों की सहायता करना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित पदा नाम कारण निर्देश पूर्वकम विभक्तिम लिखत यानी निम्नलिखित रेखांकित पदों का कारण बताते हुए विभक्ति लिखो। क है, सह सेवकेन सह उद्यानम अगच्छत वह सेवक के साथ उद्यान जाता है, तो सह के योग से यहाँ तृतीया विभक्ति हो गया है। तस्य पिता नेत्राभ्याम अंध आसीत इसमें नेत्रे अंध विकारः के योग से तृतीया विभक्ति हो गया है। ग है, जना तम अभितः अतिष्ठन यहाँ अभितः के योग से द्वितीय विभक्ति हो गया है, अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। घ है, धनिकम अनुसेवकः अपि अगच्छत यहाँ अनु के योग से जब अनुसरण करना होता है तो उसके योग से द्वितीय विभक्ति लगती है। ङ है अगला, बालकः उद्यानात् बहिः निर्गच्छत बहिः के योग से यानी बाहर आने के योग से अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत यानी निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। इसका क है, सूर्यस्य अभितः मेघाः सन्ति तो सही क्या होगा, सूर्यः अभितः मेघाः सन्ति। ख है, बालकस्य अनुकुक्कुरः धावति तो सही क्या होगा, बालकम अनुकुक्कुरः धावति। ग है, सोहनः विद्यालयेन बहिः अगच्छत सही होगा, सोहनः विद्यालयात् बहिः अगच्छत। घ है, शिक्षकम नमः यानी होगा इसका सही क्या होगा, शिक्षकाय नमः। इसका ङ है, सेवकः बालकम क्रुध्यति सही क्या होगा, सेवकः बालकाय क्रुध्यति। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थानानि कोष्ठकस्य उचित पदेन पूरयत यानी रिक्त स्थान को कोष्ठक के उचित पद से भरो। इसका क है, श्यामः सह गृहम गच्छत किसके साथ, तो हरिणा
हरिणासः, तो जो भरना है उसको मैंने ब्लैक पेन से कर रखा है और अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। ख है अहम वही न गच्छामि, यहाँ भरा जाएगा गृहात, घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ग वाला है बालकम परितः वानराः सन्ति, यहाँ बालकम भरा जाएगा, परितः के योग में द्वितीया होती है। घ है तस्मै धनिकाय नमः। ङ है अगला मोहनः जनकम अनुगच्छति, यानी मोहन अपने पिता के पीछे चलता है, उसका अनुकरण करता है। प्रश्न 7 है निम्नलिखित पदानाम प्रयोगेण संस्कृत भाषायां लघु वाक्यानि रचत, यानी निम्नलिखित पदों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाओ। तो इसका क है परितः, परितः से होगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ख है नमः, नमः से मैंने बना दिया है श्री गणेशाय नमः। आप बना सकते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, या सरस्वती जी का मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, तो आप उसको भी बना सकते हैं और फिर बाद में मंत्र का जप भी कर सकते हैं, सरस्वती माता खुश होंगी। ग है अगच्छत, अगच्छत मैंने बनाया है सह केन सह अगच्छत, वह किसके साथ आ रहा है। अपृच्छत पिता पुत्रम प्रश्नम अपृच्छत, यानी पिता पुत्र से प्रश्न पूछ रहा है। शह न वाला है सह, तो किम मया सह दिल्ली नगरम गमिष्यसि, क्या मेरे साथ दिल्ली नगर चल सकते हो, जा सकते हो। वही है, वही है मतलब बाहर, तो मेघेभ्यः बहिः सूर्यः निर्गच्छति, यानी सूर्य बादलों से बाहर निकल रहा है। 8वां प्रश्न है रचनात्मक कार्य में सत्पुरुषाणाम विशेषतायाः अकथयत, यानी अच्छे मनुष्यों की विशेषताएं बताओ। तो जो आपको अच्छे लगते हैं उनमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, इसको आप लिखिए। तो इसको विद्यार्थी स्वयं करें, आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।